क्या नाम है सर साहब आपका? ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके गांव आज आपके गांव पंजोखरा में रात्रि ठहराव कार्यक्रम में आपके बीच में अतिरिक्त उपायुक्त करनाल आदरणीय श्री सोनू भट्ट साहब पहुंचे हैं। सर आपका यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत ग्रहण कर ले। हमारे बीच में डीएसपी साहब भी हैं। सर आपका भी यहाँ पहुंचने पर स्वागत, अभिनंदन। गांव गांव आयोजित हो रहे हैं, उसी कड़ी में गांव पंजोखरा में आज रात्रि ठहराव कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिस कड़ी में अतिरिक्त उपायुक्त तालियां बजा दीजिए। आपके सरपंच हैं, युवा सरपंच हैं दीपक कुमार जी, जिन्होंने कम शब्दों में अपनी बात को आपके सामने रखा। अब मैं माननीय अतिरिक्त उपायुक्त महोदय से अनुमति चाहूंगा कि सर अगर आपकी अनुमति हो तो रात्रि ठहराव कार्यक्रम की सर हम शुरू करें सर। जी सर, शुक्रिया सर। अगर आपने जो समस्याएं हैं एक एक कर ही आप अपनी समस्याएं अतिरिक्त उपायुक्त महोदय के सामने रखें। सभी जिला प्रशासन के आला अधिकारी इस रात्रि ठहराव जो श्रृंखला है उसके अंतर्गत आपके गांव पंजोखरा में पहुंचे हैं। आप सभी से मेरा जो जो समस्याएं हैं आप एक एक करके अपनी समस्याओं का समाधान सर से करवा सकते हैं। मैं जिन जिन के वही मैंने गुड़नखेड़ी से पंजोखड़ा तक किसका रोड है? पंचायत का है, पीडब्ल्यूडी का है, किसका है? पीडब्ल्यूडी का है। इसका क्या इशू है कि डेढ़ तो इसकी आप मरम्मत वगैरह ठीक है। इसका टेंडर कब तक हो जाएगा? नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा सर, कंप्लीट फाइनलाइज हो जाएगा। जी अलॉट ही हो जाएगा, अलॉट ही हो जाएगा। हाँ चलो ठीक है जी, एक महीने में आपका दिक्कत ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लगा लेना। आवास योजना में हो जाए चाहे या हमारी वीआर अपग्रेड करवा लीजिए, इसको असेस करवाइए। ठीक है, पेमेंट भी करना है। अच्छा पीडब्ल्यूडी के ये भी स्कीम में आप नहीं हो सकते। आप क्या शकुंतला देवी जी आ गई है क्या? और अगर किसी की और कोई सामूहिक समस्या आपको लगती है कि हमारे गांव में ये होना चाहिए, कोई युवाओं की हो, तो आप अपनी बात को रख सकते हैं। जनता का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। तस्वीर आपको इस समय पंजोखरा गांव से दिखाई जा रही है। पंजोखरा गांव में आज ठहराव है और ऐसे में पुलिस अधीक्षक जो है इस समय पहुंचते नजर आ रहे हैं और आज लोगों की जन समस्याएं सुनेंगे। इसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप इस समय पंजोखरा गाँव में एसपी करनाल पहुंचते नजर आ रहे हैं। एसपी करनाल पहुंचते नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीर आपको पंजोखरा गाँव से
देखिए उपायुक्त करनाल पहुंच रहे नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। हम लोगों से अपील बनी रहेगी खबर को लाइक और शेयर जरूर करते हैं। आज राष्ट्रीय ठहराव है और इसमें लोगों की समस्याएं सुनते नजर आएंगे, जन समस्याएं सुनते नजर आएंगे। लाइव तस्वीर आपको पंडोपरा गाँव से दिखाई जा रही है। हम लोगों से अपील बनी रहेगी खबर को लाइक और शेयर जरूर करते हैं। सरकार अभिनंदन करें हमारा सरकार किसान पुलिस अधीक्षक आदरणीय सीताराम भूमिया सर भी पहुंचे हैं। सर आपका भी यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। जैसा कि मैं आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि में और करनाल जिले में आज रात्रि ठहराव कार्यक्रम जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया है, जहां पर उपायुक्त करनाल, अतिरिक्त उपायुक्त श्री सोनू भट्ट सर और जिला प्रशासन के तमाम वरिष्ठ अधिकारी, पत्रकार बंधु आप सब यहाँ पर आए हैं। आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको अभी महाप्रधान योजना का उल्लेख बारीकी से किया होता है और अब उनको सुन लेते हैं एक एक। जी सर, जो भी कुछ शिकायतें इकट्ठी कर रखी होंगी, जो भी कोई मसले हैं कर रखी है, तो एक बार सुनते हैं चलो फिर ऐसे ही बातचीत ही कर लेते हैं। सर अभी आपको समस्या है उसके बारे में भी बता सकता है। आपके गांव में सरपंच साहब बता रहे हैं कि 2002 और स्कूल 5वीं तक है और कोई डिमांड भी नहीं है कि 8वीं तक कराओ 10वीं तक कराओ। प्राइवेट में 17 का काम के आसपास यही है। 8वीं तक का तो होना चाहिए। तो इसकी और आसपास कोई सरकारी स्कूल नहीं है 8वीं तक कहाँ है? कितनी दूर है यहाँ से? 4 किलोमीटर तो दूर है। देखो एक बात कभी डिमांड आई गाँव की तरफ से, एक बार देखो बच्चे मतलब जब मजबूरी में जा रहे हैं प्राइवेट स्कूल में सारे लोग नहीं यहाँ ठीक हो जाएगी। हाँ हाँ 4 किलोमीटर तो हमारी आरटी एक्ट से भी बाहर है। 3 किलोमीटर 10 किलोमीटर भी है। तो आप किस टाइम नोट इस टाइप की और भी कोई समस्या हो ना बच्चे 4 किलोमीटर हाँ नहीं ज्यादा इसका आप एक बार देखिए अच्छा रहेगा। ये तो मैं देख रहा था ठीक ठाक सी थी सफाई फाई काम कर रही थी आपकी इस चीज के लिए आप सबको बधाई देता हूँ। ऐसे ही करके रखो। कोई छोटी मोटी समस्या आती है, कोई छोटी मोटी समस्या आती है जैसे एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो शरीर भी चलेगा, सेहत ठीक रहेगी।
ये बताओ, एक बार बनवाने के रखवा देंगे, उसकी साफ सफाई मेंटेनेंस पानी ये कौन करेगा? तो खुद भी कर देंगे, वैसे लोग इधर के सब गांव में साफ सफाई के लिए वैसे जिम्मेवारी लेने के लिए गांव के बच्चे नहीं लेने 5-7 लोगों के तो बच्चे हैं यहाँ पे, उनकी स्कूल तो करवा, लेकिन दिक्कत ये आती है कि उसको कोई देखता है। तो आपके यहाँ पे जगह है स्टेडियम? 2 किलोमीटर दूर है सर गांव से स्टेडियम। 2 किलोमीटर तो आसपास और कोई ये जगह भी खाली है, जगह है, सदा कराना पड़ेगा बाहर से कि बच्चा हमारे से ये बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप बिल्कुल सारे हमारे जो पेरेंट्स बैठे हैं, जो साथी बैठे हैं, आप लोग आप जिम्मेदारी लो। कोई भी ऐसा आदमी जो गांव में या गांव से बाहर कोई भी ऐसे कामों में पड़ रहा है, पुलिस में हमें आके शिकायत है। और ये मानस नाम से पोर्टल है, उसमें आपके गांव के लिए आप किसी भी व्यक्ति का पता चलता है कि यहाँ पे ये काम कर रहा है, वो आप देखो। ये सरकार ने इसीलिए बनाया है कि कई बार डर रहता है कि मैं सूचना दूंगा तो पता चल जाएगा, मेरे ऊपर कोई किसी तरह का कोई नुकसान मुझे पहुंचा सकता है कोई, तो इसके लिए बनाया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं, काम कहते हैं, हमें पता ही नहीं रहता कि इसमें इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये आप जरूर करें, सबको बताएं। जिसके पास भी कोई भी सूचना आती है और अपना नाम किसी को नहीं बताना चाहते हैं, तो उसके बिल्कुल स्पेसिफिक सूचना डालें, जो कर रहा है उसको जरूर बताएं। तो ये हमारी बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे अगर आज इस संगत में पढ़ गए हैं तब निकल नहीं पाएंगे कभी भी, तो इस चीज का पूरा ध्यान रखें। आपसे सबसे मेरी रिक्वेस्ट है। और इसके लिए आपको जो स्पोर्ट्स का आप जो कह रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो भी चीजें आप कह रहे हो कर रहे हो, मैं बिल्कुल आप ये चीज का बिल्कुल व्यवस्था करें, ठीक है जी। लेबोरेटरी में उसके जो सीरीज होती है वो उसमें डालते हैं, वो भी जब ओवरफ्लो होता है पानी, वो भी सारे स्कूल में। और प्राइवेट स्कूल है सर हमारा, उसी स्कूल के प्राइवेट में बी ऑफिस है, उसमें भी पानी भर जाता है। और अब इतनी गंदगी है उसमें भरी हुई प्राइमरी स्कूल में, तो सर सफाई का कोई कर्मचारी कोई नहीं, बहुत भारी सर। नगर पालिका के संज्ञान पे है, की ये ऐसे साहब देखो, एक बार थोड़ा सा आराम से लगाओ। स्कूल हो गए, दो चार स्कूल हो गए, हमारा पीएचसी सीएचसी और प्राइमरी सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, ये बिल्कुल ठीक होने चाहिए। कितने बच्चे हैं स्कूल में? सर हमारे 250 बच्चे। 250 बच्चे तो बहुत होते हैं। बहुत बच्चे हैं सर। एलिमेंट्री एजुकेशन से एक बार देखा आपने स्कूल का? उसके बाद स्कूल तो वैसे साफ सुथरा है, स्कूल तो बहुत सुंदर है, बच्चे भी अच्छे हैं। अब जैसे बारिश का पानी आया ना, तो नगर पालिका ने कुछ कंस्ट्रक्शन आगे हुआ है, तो उसकी वजह से वो भर जाता है सारा, तो बारिश का पानी अंदर। तो उसकी निकासी का कौन है? नगर पालिका को चिट्ठी लिखी थी और एक बार पूछते हैं फैक्ट्री साहब से आए थे। हाँ सर, ये बारिश का पानी जैसे आया ना, तो किस मान नगर पालिका से स्पाइक हुआ है, हैवी रेन होती है ना, तो डाउन कर दिया उसमें बड़ी बड़ी रहता है, तो 2 घंटे बाद निकल जाता है। कह रहे पहले तो स्टॉप से निकल जाता था, ऐसे शुरुआत के पहले जो इरिगेशन का नाला था वो ना बंद हो चुका है, तो मैंने इसके लास्ट टाइम ना अपनी जेसीबी लेने को आया कि यानी उसका एक्चुअली इसका ना मेंटेनेंस वर्क होना है, इसमें भी करना है, वो हमारे वो ये बताओ स्कूल के पानी के टाइम पे बाहर से पानी आता है, बाहर से पानी आता है सर, मेन रोड का पानी, मार्केट का पानी आता है, सीरीज पड़ी है। मेन रोड का पानी तो स्कूल में नहीं जाना चाहिए, उसको तो आप आगे से तो थोड़ा ऊंचा कर सकते हो उसको, आप उसको स्कूल को गई थोड़ा आगे से ऊपर करवा लो, अगर वो पानी गली गली से निकलते हैं आगे निकलते हैं स्कूल में, तो सर पहले पानी की निकासी के लिए एक पाइप डाला गया था, वहाँ पे अभी है व्यवस्था, मतलब व्यवस्था इन्होंने बना दिया, लेकिन आगे पानी की निकासी की नाला वाला कुछ है आगे नाला है सर, बरसाती नल पानी टेम्परेरी तो हम काम चला रहे हैं, पर परमानेंट सर नगर पालिका को कुछ ना कुछ समाधान करना पड़ेगा। पानी तो निकालो, टेम्परेरी तो हम करवा लेंगे। जब भी बरसात होती है सर तभी पानी नहीं, बात करने के बाद कर्मचारी आए, लेकिन अब कौन साफ करेगा सर, वो नहीं जा सकते। स्कूल के अंदर थोड़ा रहता है, स्कूल के अंदर मुझे कहना चाहिए अपने वैसे जब नहीं जाते क्योंकि तो लेकिन मैंने करवाया है,
ये पूरे प्रशासन के लिए चैलेंज है। यदि उस गांव का दौरा किया जाए तो प्रशासन को पता लगेगा कि अभी गलती भी गांव अभी अभी हम कौन से गांव में बैठे हैं? नहीं, मैं तो ब्लॉक एजुकेशन उसको छोड़ो, वो आपकी बातें मदद से करेंगे, हम गांव के लोगों के लिए समझते हैं। ठीक, ये तो स्कूल की बात चल रही है सर। मैंने कोई नहीं, ये सोचेंगे, हम सोच रहे हैं हमारे गांव में है, दूसरे गांव की बात करें। थैंक यू सर। आज गांव में आए थे, जो रात्रि ठहराव का लोगों की एक है कि भाई वहाँ गांव में जाके देखें, शिकायत सुने, लोगों के जो कुछ सुझाव हैं वो लें। तो आज आए हम सरपंच साहब से बाकी गांव के लोगों से रूबरू हुए। बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें इंटरेक्शन में निकल के आई। कुछ एक तो ये थी कि किसी की कोई सरकारी सुविधा मिलनी थी, कोई पेंशन मिलनी थी या कुछ और, प्रधानमंत्री आवास योजना में कोई घर मिलना था, उसका नहीं हो पाया है। तो वो अभी एक बार हमने एप्लीकेशन ली, अभी चेक कर रहे हैं कि किसमें क्या क्या है। दूसरा कुछ एक डिमांड थी, स्कूल का था कि 5वीं तक स्कूल है उसको किया जाए अपग्रेड, लाइब्रेरी बनवाई जाए। तो बच्चे हैं, साथी हैं, अभी भी यहाँ साथ खड़े हैं और बड़ी अच्छी डिमांड है। तो इसमें हम पूरा जोर लगा के गांव के लिए एक लाइब्रेरी की व्यवस्था करने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसमें सारी सुविधाएं बच्चों को यहाँ पे मिलें। और भी कुछ स्टेडियम की कहा, जिम के लिए कहा, तो जिम की और ये लाइब्रेरी वाली मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी और बहुत जल्दी होने वाली चीज़ें होनी चाहिए। तो सरपंच साहब ने भी कहा है कि इस पर मिल के काम करके जल्दी ये सुविधाएं। नशे को रोकने के लिए कहीं ना कहीं इस युवाओं ने भी जिस तरीके से पहल की अभी बताया था। हाँ, ये गांव है, नशा मुक्त गांव है और बड़ी अच्छी बात है कि सारे लोग हैं इस चीज़ पे गर्व भी कर रहे हैं कि हाँ जी, हमने बिल्कुल नहीं होने दिया। और मैंने उनसे अनुरोध भी किया है कि ये जो हमारा नशा मुक्ति का जो दौर चल रहा है और एक ये जो हम ये एफर्ट लगा रहे हैं, ये एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार आपने प्राप्त कर लिया तो आपका काम हो गया। उसको मेंटेन करना, उसको आगे तक बनाए रखना, वो बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने ये हमारी तरफ से आश्वासन दिया है कि कोई भी ऐसी सूचना आपके पास आती है जिसमें आप किसी भी कोई इसमें कोई डीलिंग का काम कर रहा है, कोई किसी को नशा बेच रहा है या फिर किसी बच्चे को ऐसी लत लग गई है गलती से, तो वो सूचना ज़रूर देते हैं। उसमें हम हमारे पूरे एफर्ट्स लगाएंगे कि कैसे उस समस्या से डील किया जाए। बच्चों की पढ़ाई के लिए ई लाइब्रेरी खोले जा रहे हैं और ऐसे में एक हाजिलपुर गाँव है इंद्रिया लिखेगा, उसमें सामान आया था लेकिन 7-8 महीने हो गए वो दूर पहुँच रहा है। इस पर भी कहीं ना कहीं संज्ञान लिया जाए। इसमें बिल्कुल संज्ञान लेंगे, मैं पता करता हूँ आपने जो सूचना दी है इस पे क्या ऐसी वजह रही है। और लाइब्रेरी का तो हम सोच रहे हैं जिन जिन पंचायतों के पास फंड्स हैं या अफोर्ड कर सकते हैं, उनमें एक अच्छा मॉडल बना के गाँव-गाँव में हर गाँव में कोशिश करेंगे प्रोवाइड कर पाएँ। और ये जो आपने बताया इसका मैं पता कर लूँगा। सर मशीनें जितनी भी पड़ी हैं जो जिम के लिए बनी हुई थी या खेलों के लिए बच्चों के लिए लगाई, सब टूटी पड़ी गाँव में। कौन से आप सब पर्टिकुलर जो ये व्यायामशाला के लिए ओपन जिम की बात ओपन जिम की बात करें सर, सारी टूटी पड़ी है गाँव में, किसी में भी कोई ऐसा जिम स्कूल होगा। रख रखाव की भी हो सकती है, तो एक बार मैं पता करता हूँ। एक बार अपने गाँव में ठीक है, ठीक है सर अपने गाँव में। चलो आप जो है पर्टिकुलर बताएं कि भाई एक बार ये 4 गांव हैं इनमें ये समस्या है, तो हो सकता है क्वालिटी भी खराब किसी ने लगा दी हो तो वो भी देखेंगे, और रख रखाव की वजह से तो उस पर भी हम देखेंगे क्या किया जा सकता है। अच्छा सर, एक इंद्री प्राइमरी स्कूल की गंभीर समस्या थी कि पानी अंदर। हाँ, पानी की निकासी का उसमें बड़ा ही ये था कि पहले निकल जाता था पानी, बट वहाँ पे कमेटी ने कुछ स्ट्रक्चर बना दिया जिसकी वजह से रुक गया है। तो अभी ये अधिकारी कल मौका विजिट करेंगे और देखेंगे उसका कैसे समाधान। देखिए, हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशानुसार आज इंद्री थाना के पंजोखरा गांव में रात्रि ठहराव का कार्यक्रम था, जिसमें प्रशासन के सभी अधिकारीगण मौजूद रहते हैं और गांव वालों से इंटरेक्शन करते हैं। गांव में जो भी समस्याएं हैं या गांव वालों के जो भी सुझाव है, उनसे गांव की जो रख रखाव है या गांव के लोगों की जो लाइफ है उसको कैसे और बेहतर बनाया जाए, इस संबंध में विचार विमर्श किया गया। ज़्यादातर शिकायतें हैं या जो ज़्यादातर इश्यूज़ थे वो डिमांड से रिलेटेड थे। पुलिस विभाग से रिलेटेड कोई 1-2 ही शिकायतें थी, और वैसे इस गांव का वैसे भी रेपुटेशन अच्छी है एंड गांव के लोग बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में और शांतिपूर्ण माहौल में रहते हैं।
इसके लिए मैं गांव वालों को सभी को बधाई देता हूं अपनी तरफ से। और ये भी बताया गया कि गांव में नशे को लेकर गांव पहले से बड़े गांव वाले संजीदा हैं। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि इस गांव को आगे भी भरसक प्रयत्न करके नशा मुक्त बनाए रखें। बाकी जिला पुलिस प्रशासन से जो भी सहयोग अपेक्षित होगा हम जरूर मुहैया करवाएंगे। नशे को रोकने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है, इस चीज को लेकर के क्या अपील करेंगे आप युवाओं से, खासकर इससे? देखिए, जाहिर तौर पे क्योंकि नशे की समस्या वो बड़ी गंभीर समस्या है और जिला पुलिस प्रशासन इस इशू पर बड़े संवेदनशील ढंग से काम कर रहा है। हमने जिले में इस संबंध में 2 टीमें भी बना रखी है जो गांव-गांव जाकर और डोर टू डोर सर्वे कर रही है, जिसमें ड्रग एडिक्ट और ड्रग पेडलर उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जो एडिक्ट है, जिनको कहीं पर भी चिकित्सा सुविधा की ज़रूरत है या डी एडिक्शन सेंटर में एडमिट करवाने की ज़रूरत है, उसको हम वहाँ एडमिशन करवा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से। और जो ड्रग पेडलर है उनके खिलाफ जो कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो हम सुनिश्चित कर रहे हैं। और इस साल जो बड़े जो नशा तस्कर हैं उनके खिलाफ भी हमने ठोस कार्रवाई करी है। थैंक यू।